हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार और अपने चैनल पे। और आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। इस टॉपिक को जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, डिफरेंस बिटवीन समन्स एंड वारंट। यह टॉपिक कॉमन होने के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इम्पोर्टेंट भी है फॉर लॉयर्स लाइक यू एंड मी एंड ऑल्सो फॉर कॉमन मैन्स। तो चलिए आज जानते हैं इसके बारे में, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और यह भी जानेंगे कि कब कोर्ट समन भेजेगी और कब वारंट भेजेगी। तो इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, समन्स एंड वारंट मैं बताने से पहले आपको एक शॉर्ट स्टोरी में थोड़ा समझाता हूँ। इसमें होता क्या है, देखिए, कोई भी क्राइम हुआ, इसको हम दो तरीके से लेके चलेंगे। जब मैं सूट बोलूँगा इट मीन्स सिविल सूट, एंड जब मैं ऑफेंस बोलूँगा इट मीन्स क्रिमिनल ऑफेंस। अब देखिए, अगर कोई ऑफेंस होता है तो ऑफेंस होता है या तो फिर कोई पार्टी कंप्लेन करेगी, एफआईआर लिखाएगी, साफ सीधी बात है। एफआईआर लिखाएगी तो पुलिस स्टेशन जाएगी, पुलिस उस पर अपना देखेगी कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, उस हिसाब से आगे प्रोसेस चलेगा। अगर सिविल है, सूट है, तो इसमें क्या होगा, एक पार्टी सीधा कोर्ट जाएगी, उसके राइट्स का कुछ इन्फ्रिंजमेंट हुआ होगा, वो कोर्ट में जाके केस फाइल करेगी। केस फाइल करेगी। अब देखिए, केस फाइल करेगी, इसका यह मतलब नहीं है कि उसका काम यहीं पे समाप्त हो गया है, नहीं। केस फाइल करना एक अलग चीज़ है और केस को एक्सेप्ट होना एक अलग चीज़ है। पहले उसको सबसे पहले अपना केस एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, और उस केस में देखिए, सिविल में उसे एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। कैसे? पहले उसकी फाइल करेगा, सब कुछ होगा, काउंटर पे जाके जैसा भी होता है वो सब होगा। उसके बाद मैं उसकी एक डेट लगेगी, डेट में जो जज होंगे वो बुलाएंगे उस पार्टी को जिसने केस फाइल किया है, उनसे पूछेंगे। अगर वो देखेंगे हाँ भाई इनके क्या एविडेंस है, क्या इनकी स्टोरी है, सब कुछ स्टोरी पता कर ली। अगर स्टोरी सही लगी और सब कुछ वैलिड लगा तो जज केस एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, एक पार्टी से काम नहीं चलेगा। अब जैसे ही केस एक्सेप्ट हुआ तो जज कहेंगे समन भेजो। समन भेजो मतलब दूसरी पार्टी को कॉल करो। यहाँ तक आपने समझा। अब क्रिमिनल साइड में देखिए, क्रिमिनल में क्या होगा कि हमें उसको अरेस्ट करना होगा, ठीक है। जिसने भी ऑफेंस किया है उसको अरेस्ट करना होगा। तो जो जज मैजिस्ट्रेट है वो क्या करेंगे, वारंट इशू करेंगे, वारंट इशू। तो अब एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, समन इज़ फॉर सिविल साइड एंड वारंट इज़ फॉर क्रिमिनल साइड। बट ये पूरा ट्रुथ नहीं है, बिकॉज अभी आप आगे समझेंगे क्यों। अब देखिए, समन्स एंड वारंट में एक चीज़ कॉमन ये है कि ये ना किसी दूसरी पार्टी को जिसने भी ऑफेंस किया है या फिर लगता है कि इसने किया होगा, प्रोबेबल है, तो उसको बुलाने का एक ज़रिया है। अब कोर्ट किसी को कैसे, जैसे शादी का कार्ड होता है ना, ये एक तरीके से कोर्ट का कार्ड है इनविटेशन का, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो समन्स भी एक कार्ड है, वारंट भी एक कार्ड है। अब दोनों अलग अलग कैटेगरी में डील करते हैं, बाकी दोनों का मकसद एक ही है, सामने वाली पार्टी को बुलाया जाए। हम भी तो देखें वो उसने एक्चुअल में किया है या फिर वो अपनी सफाई में क्या कहता है, वो आगे की बात है। बट उसको फर्स्ट बुलाने का यही एक इनविटेशन होता है, ठीक है। तो अब इसके पॉइंट्स पर डील करते हैं। अ समन्स इज एन ऑर्डर टू अ पर्सन और अदर टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट, ठीक है। समन एक ऑर्डर है कि आप आइए, कोर्ट में आइए, सिंपल सी बात। जबकि वारंट होता है, एक ही ऑर्डर होता है। वारंट थोड़ा सा ग्रेव नेचर का होता है। क्यों? अगर हम किसी को बुला रहे हैं प्यार से तो समन्स हो गया, तो हमें पता है कि यह आ ही जाएगा, तो समन देते हैं। बट वारंट में क्या होता है कि उसको हम इस तरीके से बुलाते हैं, हमें उस डर भी रहता है, उस पर शक भी रहता है कि ये शायद ना आए या फिर ये भाग जाए, या तो फिर इसने पहले ही इतना ऑफेंस किया है तो ये तो
बचने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए वारंट इशू होता है। और वारंट हमेशा पुलिस वाले को इशू किया जाता है, मतलब एक ऑर्डर होता है पुलिस ऑफिसर को कि आप उसको अरेस्ट करके लाइए। सिंपल सी बात है। अगर पुलिस अरेस्ट करती है, इसका यह मतलब नहीं कि पुलिस उसको किसी और मकसद, मतलब कोई भी मकसद नहीं है। पुलिस का सिर्फ इतना रोल होता है पूरे इस केस में कि वो उस व्यक्ति को उठा के मैजिस्ट्रेट के सामने तक पेश करे, दैट्स इट। यही उसका मकसद है। बाकी पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में रखे या फिर कोई भी और कोई मकसद नहीं है, ना ही उससे सच उगलवाए, ये सब नहीं है। ठीक है, उसका पुलिस ऑफिसर का रोल ही इतना है। तो देखिए, समन एक पर्सन को ऑर्डर होता है कि आप आइए, वारंट एक पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर होता है कि उसको लाइए, सिंपल सी। सेकेंड, द प्रोविजन रिलेटेड टू सब्सटीट्यूटेड सर्विस आर पेक्यूलियर टू द केस ऑफ समन्स एंड डू नॉट अप्लाई टू अ वारंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज हार्ड है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है कि देखिए, सब्सटीट्यूटेड सर्विस सिर्फ समन्स के केस में चल सकता है, वारंट के केस में नहीं। क्या मतलब है इसका? सब्सटीट्यूटेड सर्विस मतलब एक की जगह पे दूसरा, जैसे कि समन्स में आपने पढ़ा होगा, होता क्या है कि अगर जिस व्यक्ति के नाम का समन है वह मिल जाए, वेरी गुड। नहीं मिला तो कोई भी मेल एडल्ट मेंबर एक्सेप्ट सर्वेंट, ये आपने पढ़ा होगा। तो मेल एडल्ट मेंबर अगर कोई और मिल जाए घर पे, तो उनको भी हम समन सर्व कर सकते हैं। और सर्व का मतलब होता है कि जो डुप्लीकेट समन जाता है ना, उसमें उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं कि किसने रिसीव किया है, ताकि जज साहब को वहाँ पर दिखाया जाए। तो इस समन्स के केस में चल सकता है कि हमने जिसके लिए इशू हुआ है उसके अलावा किसी और को भी दे दिया, बट ये वारंट के केस में नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के नाम का वारंट निकला है तो परिवार में से किसी और को उठा के चले जाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हीं को ढूंढो, ठीक है, जिसके नाम का वारंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज समन्स। अब देखिए, एक पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, समन्स क्यों बोला जा रहा है। समन्स ही एक वर्ड है, समन नहीं बोलेंगे आप कभी भी। ये एस इसको प्लूरल सेंस में नहीं ले जा रहा है, ठीक है। समन्स ही पूरा वर्ड है। जस्ट लाइक जैसे न्यूज़, हम न्यूज़ बोलते हैं ना, न्यू नहीं बोलते हैं, तो न्यूज़ ही पूरा एक वर्ड है, ऐसी समन्स ही पूरा वर्ड है। हिंदी में समन लिखते हैं पर इंग्लिश में समन्स लिखते हैं। अ समन्स इज इशूड इन लेस सीरियस केसेस। अक्सर वैसी बात है, कॉमन बात है, समन्स इज इशूड इन लेस सीरियस। जब हम किसी को बुला ही रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उसने कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं किया है और वो आ भी जाएगा, प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है। और अ वारंट इज नॉर्मली इशूड इन मोर सीरियस केसेस, सिंपल। अब देखिए, समन्स केस में क्या होता है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ट्रायल बीइंग लेस सीरियस टू द अक्यूज देन दोज इन वारंट। ये भी सिंपल सी बात है कि जो समन्स केस का ट्रायल होगा वो लेस सीरियस होगा, ठीक है। और वारंट का जो होगा वो ग्रेव नेचर का होगा। जो उसका ट्रायल चलने वाला है वारंट पे, ग्रेव नेचर का चलने वाला है, ठीक है। और इट इज़ रिलेटिवली लेस प्रोबेबल दैट ही वुड एब्सकॉन्ड। समन्स के केस में चांसेस उसके भागने के कम होते हैं और वो डिसोबे करेगा समन, ये भी इसके चांसेस भी कम होते हैं। माना जाता है कि वो जनरली आ जाएगा, और अगर वो नहीं आता है तो फिर उसके लिए भी आगे प्रोविजन है कि 174 आईपीसी में 6 महीने तक की उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और समन्स में अगर वो नहीं आता है तो उसके बाद जज साहब उसे वारंट भी इशू कर सकते हैं, अगर उसने समन्स को लगातार ऐसा लग रहा है कि ये समन्स को नेग्लेक्ट कर रहा है, एक तरीके से भाग रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, तो और भी आगे प्रोविजंस है। बट सबसे पहले सिविल में तो सबसे पहले समन्स ही दिया जाएगा, ठीक है। सिविल में समन्स ही चलेगा, और क्रिमिनल में भी यह देखा जाएगा कि समन्स देने लायक नेचर है या नहीं है, ऑफेंस का भी और व्यक्ति का भी। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, समन्स भी इशू कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, वारंट तो इशू हो ही सकता है, ठीक है। क्रिमिनल की बात है। अब देखिए, फिफ्थ में क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड इफ द ऑफेंस विद विच द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड इज पनिशेबल विद सीवियर पनिशमेंट एज इन वारंट केस
द रिस्क ऑफ अक्यूज नॉट ओबेइंग द समन्स एंड ऑफ एब्सकॉन्डिंग इज ग्रेटर। बिल्कुल, अगर उसने ग्रेव ऑफेंस किया है तो उसके भागने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। द कोर्ट देयरफॉर गिव्स द जनरल डायरेक्शन दैट इन अ समन्स केस अ समन इज टू बी इशूड टू द अक्यूज्ड इन द फर्स्ट इंस्टांस। देखिए, सबसे पहले क्या इशू किया जाएगा, ये एक जनरल डायरेक्शन है कि अगर समन्स केस होगा ना तो उसमें समन इशू किया जाएगा, और वारंट केस में अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज नॉर्मली टू बी इशूड फॉर द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, वारंट केस होगा और समन्स केस होगा। मतलब वारंट केस मतलब आपने ये डिफरेंस देखा होगा, वारंट केस एंड समन्स केस, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। तो उसके हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि वारंट केस में वारंट जनरली इशू किया जाता है, तभी उसको हम वारंट केस बोल रहे हैं। जो ग्रेव नेचर के होते हैं पनिशमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, वाइल इन अ समन्स केस, 6 पॉइंट देखिए, समन्स केस में क्या होता था, मैजिस्ट्रेट कंसर्न शैल इशू अ समन्स इन अ वारंट केस, ही में इशू अ वारंट, और इफ ही थिंक्स फिट अ समन। वारंट केस में भी वो समन इशू कर सकते हैं। ठीक है, जो 5th में कहा गया उसका ये एक एक्सेप्शन है, ये आप एक पॉइंट की तरह याद रखेंगे कि समन्स केस में समन्स इशू होंगे, उसमें वारंट नहीं होगा फर्स्ट इंस्टेंस में, और वारंट केस में वारंट इशू होता है, बट चाहे तो अगर उन्हें फिट लगता है तो समन्स भी इशू कर सकते हैं। सेक्शन 87 empowers a court to issue a warrant in lieu or in addition to summons in certain circumstances। सेक्शन 87 उन्हें एम्पावर करता है इस चीज़ के लिए। तो ये सारा का सारा है समन्स एंड वारंट के बारे में, और ये इनके बीच का डिफरेंस है कि कब समन इशू किया जाएगा, कब वारंट इशू किया जाएगा, और कब कब वारंट और समन का क्या मतलब मीनिंग होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो देखिए लाइक कर लीजिए वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।